लगातार बिजली विभाग जो पिछले कई समय से प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि करंट लगने से जो बिजली विभाग के जितने भी डेली विज़र, खासकर डेली विज़र कैजुअल लेबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा जो है डेली विज़र कैजुअल लेबर की है, तो वही सबसे ज़्यादा जो है काम भी करते हैं। वहीं लगातार जो डेली विज़र एसोसिएशन है बिजली विभाग की, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और पिछले कई समय से लगातार एमडी साहब से भी मुलाकात हुई थी और उपकरण जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, अगर कहीं कोई शॉर्ट लगती है, कुछ लगती है, उससे बचा जा सके। लेकिन कल भी अगर नई ताज़ी बात करें तो कल पुंछ में जो एक डेली विज़र है जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसको करंट लगा, जिसके बाद वो पुंछ की घटना है, जिसके बाद उसे कश्मीर में इलाज के लिए ले जाया गया और अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक उनकी मृत्यु होगी। उससे पहले भी लगातार जो उधमपुर में कुछ दिन पहले हुई, फिर पुंछ में भी हुई, सांबा में भी हुई, उससे पहले भी जो बीजेपुर ऊपर उस तरफ भी हुई। कई ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं जिसमें या तो मृत्यु या तो इतने गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं जिससे उनका इलाज जो मुश्किल हो जाता है। लगातार में कुछ दिन पहले भी मैंने एक जो करंट लगने से बिजली विभाग का जो डेली विज़र था, जिसकी बाजू कट गई थी, टांग और शरीर जो काफ़ी झुलस गया था, जिसकी मैंने, और वो ऑपरेशन के लिए पैसे की डिमांड कर रहा था कि पैसे उसको दिए जाए ताकि वो लुधियाना में जाके अपना जो है वो इलाज करा सके। इतनी तरह से झुलस जाते हैं ये लोग कि उधार लेके, लोगों से उधार लेके भी अपना जो है वो शरीर ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो इनकी आवाज़ है वो हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पा रही। वहीं कल की जो दुर्घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें डेली विज़र गंभीर रूप से घायल हो और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। और मेरे साथ इस समय जो शेर सिंह जी हैं, जो रियासी के रहने वाले हैं और एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरी दुर्घटना के बारे में। शेर सिंह जी। जी स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल का, क्योंकि आप हमेशा जम्मू कश्मीर के जो डेली विज़र और गरीब लोग हैं, इनकी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं जनाब आप। सर शेर सिंह जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लगातार आप एमडी साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, मुलाकात भी की और ये भी सुनने में आया था कि डेली विज़र्स काम ना करे, खंभों पे ना जाए जब तक उपकरण नहीं मिलते। तो क्या लगता है कि इतना आसान है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है या डेली विज़र है वो अपनी ड्यूटी किस तरह से फिर देगा? इस तरह से जाने ही जाएंगी अगर उपकरण जो है वो बिजली विभाग ना दे सके तो? सर देखो, इसमें 2024 में मैक्सिमम 25-30 लोग हमारे पुंछ रजौरी की डेथ हो चुकी इसी तरह की। और अभी आपने देखा होगा सर पिछले 18 तारीख को उधमपुर में एक डेथ हो गई थी एक लड़के की इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से। उसके बाद हमारी एसोसिएशन की पूरे अखिल शर्मा जी हैं और हमारी पूरी टीम वहाँ एमडी साहब के पास गए थे। वहाँ एमडी साहब से गुहार लगाई के ये जो एक्सीडेंट, जो हादसे हो रहे हैं, इसको रोका जाए। और जो डेली विज़र लोग हैं, जो हमारी 2022 में एक सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि पीडी डिपार्टमेंट के जो 12,000 लोग हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, तो रेगुलाइज कहाँ करना, मगर ये आधे लोग हमारे तो हैंडीकैप हो चुके, आधे लोग हमारे मर चुके हैं। तो इसलिए कल का जो हादसा, हमें बड़ा दुख और बड़ा अफसोस से ये बात कहना पड़ती है सर के पुंछ के जो हमारे मोहम्मद फारूक जी थे, जो साउथ डिवीजन पुंछ के थे, उनको कल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से उनको श्रीनगर हॉस्पिटल में रेफर किया गया, मगर रात को अचानक उनकी मृत्यु हो चुकी, जो कि बड़ा दुख और बड़ा अफसोस है हमें। और हम बड़े दुखी हो चुके हैं क्योंकि हमें
जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार हमने गुहार लगाई कि हम लोगों के साथ अनजस्टिस और इंसाफ किया जाए, क्योंकि 24 घंटे और इस डिपार्टमेंट में को चलाने वाले यही लोग हैं, जो दिल्ली विजर लोग हैं, यही सिस्टम चला रहे हैं। क्योंकि परमानेंट स्टाफ जो है कि सरकार गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, क्योंकि यही लोग रेवेन्यू भी ला रहे हैं और यही लोग रोज इन्हीं लोगों की जो कि मृत्यु हो रही है। और बड़ा दुख और बड़ा अफसोस है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और एडमिन साहब से गुहार लगाते हैं कि प्लीज ऐसे हादसे जो हो रहे हैं उनको रोका जाए और ये जो लोग हैं इनको रेगुलाइज किया जाए। जो डेली वेजर लोग जो मर रहे हैं, इनकी जो सैलरी है, जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई है, इनकी जो सैलरी है वो इनकी वाइफ है या बच्चा है, उसको वो सैलरी रिलीज की जाए, ताकि उनके घर का जो चूल्हा है वो भी चले, ताकि इन लोगों ने ऑन ड्यूटी और पब्लिक की और डिपार्टमेंट की सेवा देते हुए अपनी जान को, जो कि है कि शहीद हो चुके ये लोग, मर गए ये लोग, मगर शेर इसलिए सिंह जी, मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ। दुर्घटना बड़ी जो दुखद हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, उनका जो कमाने वाला, जो घर चलाने वाला यही व्यक्ति था। सर, एक डेली वेजर आदमी एक 8-9 हजार रुपया सैलरी लेता है और पूरा खर्चा उसी के सर पे, उसी की जिम्मेदारी होती है। अगर वो भी मर गया, अगर उसकी सैलरी भी अगर रोक दी गई, तो उसका घर का, परिवार का सिस्टम कैसे चलेगा? पालन पोषण, उन बच्चों का जो रोटी का, जो खाने का जो सिस्टम है वो कहाँ से आएगा? तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन और जो एमडी साहब हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे हैं, उनसे हम अपील और रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों की डेथ हो रही है, जो लोग एक्सीडेंट के शिकार जा रहे हैं, मर रहे हैं, इन लोगों की जो सैलरी है, उनकी जो बीवी है या बच्चे हैं, उनको वो सैलरी दी जाए और उनका जो कंपनसेशन, जो हमारे अंशोर में से जो सैलरी काटी जाती है, वो 30 लाख रुपया उसका अंशोर है, वो सरकार देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक डिप्टी करते हुए इंसान मर जाता है, उसके परिवार में जो आदमी मर गया है, जैसे उधमपुर में एक पिछली 18 तारीख को एक सुरमचंद की डेथ हुई थी। ताजा जख्म होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी और डिपार्टमेंट भी कहते हैं जब मर गया तो उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील और गुजारिश है कि जो लोग मर जाते हैं, इनकी जो सैलरी है उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को दी जाए, रिलीज की जाए, दी जाए, और जो कंपोजिशन है वो 30 लाख रुपया इन लोगों को दिया जाए, ताकि इनका घर का पालन पोषण जो है वो चल सके। शेर सिंह जी, एक चीज़ बताएं कि कल से अभी तक क्या प्रशासन विभाग की तरफ से कुछ दिया गया है, उनको कोई माली जो सहायता की गई है घर परिवार को? सर, अभी तक तो कोई ऐसा सूचना नहीं है, क्योंकि वहां पे जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगा था तो उसके बाद वहां से ले लिया था श्रीनगर में, तो श्रीनगर से रात को डेथ हो चुकी, तो उसके बाद अभी तक कोई हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी उसको राशि मदद की गई है। क्योंकि पिछली बार एक डेली विजर की डेथ हुई थी, तो वहां के जो परमानेंट स्टाफ था या डेली विजर स्टाफ था, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके वो 1.5 लाख रुपया वो उसके घर और उसके परिवार, फैमिली को दिया था। तो इसके बारे तो अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग भी कितना करेंगे सर के, क्योंकि अगर हर महीने में अगर 2-2, 3-3 आदमी की डेथ होती जाएगी तो हम लोग भी इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वही सैलरी मिलती है। हम भी सब लोगों से चंदा इकट्ठा करके, ताकि उसके परिवार और उसकी फैमिली की जो मदद हो सकती है अपनी तरफ से, हम अपने एसोसिएशन की तरफ से करते हैं। मगर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्म आना चाहिए कि अगर ये डेली विजर लोग अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को भी मदद करना चाहिए इन लोगों की। सर, शुक्रिया शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने का। लेकिन क्या आने वाले समय में हो सकता है कि अब एमडी साहब या बिजली विभाग की जो हायर अथॉरिटी, उनके साथ मुलाकात करें? लगातार जिस तरह से मृत्यु होती जा रही है या इंसिडेंट होते जा रहे हैं, ये ना हो। सर, हम अभी देखो बर्दाश्त से बंद हो चुका है। अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार मरने से एक ही बार मरेंगे। अभी हम एक रणनीति बना रहे हैं कि हर डिवीजन में जाके, तो हमारा जो भी प्रोसेस है, जो यूनियन का जो एक रीति सिस्टम है, उसको तैयार करके उसके बाद अगर इसके सरकार अगर इसको संज्ञान में नहीं लेती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेता है, तो आने वाले टाइम में हम एजिटेशन पे बैठेंगे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी एलजी प्रशासन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सर, शुक्रिया शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने का और पूरी बातचीत रखने का। फिर हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि बिजली विभाग एसोसिएशन, डेली विजर एसोसिएशन के जो शेर सिंह थे वो हमारे साथ जुड़े थे और पूरी जो बातचीत की और दुखद घटना के बारे में बताया। लगातार जो बिजली विभाग है, उनके जो डेली विजर हैं वह जो शहीद हो रहे हैं अपनी सेवाएं देते हुए लगातार, और छोटे छोटे बच्चे हैं
हर बार मैं ये खबर उठाता हूँ और जानकारी जो हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और लगातार ये एमडी साहब के साथ मुलाकात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो कानों में वो जूं तक नहीं रेंग रही। लगता है कि इनकी जो जानें हैं वो बिल्कुल सस्ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि अगर अब अभी भी अगर बिजली विभाग इस तरह से जो इन मौतों को, जो ये शहीद हो रहे हैं, इनको बड़ा लाइटली लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परिवार का वो सदस्य, उसकी जान तो चली जाती है, लेकिन जो पीछे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बिलखते हैं, जो उनके हालात होते हैं घर परिवार के, कोई पूछने वाला नहीं रहता, क्योंकि 9,000 रुपये में क्या आता है वो सबको पता है। वहीं बिजली विभाग व यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस चीज़ पे संज्ञान लेना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि जो ये लोग हैं ये तड़पे ना, ये इस तरह से मरे ना। कुछ उपकरण और कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए, अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो घर परिवार का जो सदस्य है, घर परिवार के जो लोग हैं, वो कम से कम सड़कों पे ना आए, उनके बाल बच्चे पढ़ लिखाई कर सके और खाना कम से कम खाना खा सकें। क्योंकि जितने भी लोग इस इंसिडेंट में डेली विजिट, चाहे वो किसी भी विभाग का है, किसी इंसिडेंट का शिकार होता है तो पीछे उनके बीवी या बाल बच्चों को उसकी जगह कोई नौकरी नहीं दी जाती, कोई सहायता नहीं की जाती। जिस तरह से आपने सुना कि जो डेली विजिट स्टेशन है, इनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी ये रणनीति तैयार करेंगे और अपने जो लोग हैं, जो डेली विजिटर हैं, उनकी मृत्यु जिनकी हो चुकी है या वो इंसिडेंट का शिकार हुए हैं, उस पर जल्दी हायर अथॉरिटी के साथ बातचीत करेंगे, ताकि जो उनकी सहायता करवा सके, माली सहायता, राशि सहायता करवा सके। अगर जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भी जो सहायता, उनका भी जो इलाज वो करवा सके। वहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया इस चीज़ पे ध्यान दें। ये गरीब लोगों की जान को इतना सस्ता ना समझें, इनकी जो है वो देख रेख की जाए और अच्छे उपकरण इनको दिए जाए। इतने महंगे उपकरण नहीं होते। और आपकी तरफ से पहले एक पॉलिसी भी बनाई गई थी कि अगर किसी की इंसिडेंट में मृत्यु होती है तो उसकी प्रॉपर जो वह सहायता की जाएगी, लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, लेकिन अभी तक वो, इनका कहना है कि अभी तक वो इनको मिल भी नहीं रही है। वही हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया इनकी जो सहायता की जाए और ऐसी जो जवान लोगों की जो डेली विजिटर्स हैं उनकी मृत्यु ऐसे इंसिडेंट में ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच सके और जो आपको है वो उपकरण बड़ी अच्छे तरीके से करके उसको रेफ़र कर दिया है, लेकिन वो इतना जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सीरियस कंडीशन है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि हर जगह जो बिजली का जो सिस्टम है उसको सही बनाया जाए और जब कट होगा उसी टाइम कट होना चाहिए। और अपने बंदों का तो ख्याल रखना चाहिए पीटीडी वालों को कि कोई बंदा आगे काम करता है, जब वो काम करता है तो उस टाइम ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। हमने 3-4 बंदों को पहले इससे खोया है और आज एक नौजवान ऐसा खोया हमारी पंचायत का, जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, हमारे पास एक अभी एक मेल आया है, एलर्जी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी विद सीवियर बर्न इंजरी। अभी प्राइमरी असेसमेंट पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियस इंजरी, बायलेटरल लोअर लिम्स, अपर लिम्स, हेड ट्रामा हुआ है और हेड में थोड़ा ब्रेन भी एवल्सर, काफ़ी इलेक्ट्रिक हाई ग्रेड इंजरी है। भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमने प्राइमरी असेसमेंट जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सारा हो गया है और हमने उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफ़र कर दिया है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, सर्जिकल कंसल्टेंट दोनों ने उनको देखा हुआ है और लाइकली अभी पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और लाइकली हमने उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफ़र कर दिया, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए।